जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने और उसके नेताओं ने पूरे चुनाव में महज धर्म के आधार पर और बंगाल को बांटने के नाम पर और नफरत के आधार पर जो राजनीति कर रहे थे, उन्हें पूरी तरीके से बंगाल की जनता ने नकार दिया। जिसका आज एक उदाहरण है, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता को बंगाल की जनता ने खदेड़ दिया। तो ये आज सेमीफाइनल मैच था जिसमें भाजपा के नेताओं को जनता द्वारा खदेड़ा गया है। तो इनका जो है हार साफ है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले, जनता वहाँ की परेशान हो गई है इनकी नफरत से और इनकी झूठ की राजनीति से। तो इस बार पश्चिम बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर वहाँ से पीटा है और इनका खेला कर दिया है। इस बार ममता दीदी की सरकार बन रही है और खेला होगा। लेकिन सर, जो पीटने की बात आ रही है ये तो कहीं ना कहीं गलत है ना। ये गुंडा वाला राजनीति आप लोग क्यों? गुंडा वाली राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उच्च स्तर के नेता माननीय अमित शाह जी देश के गृह मंत्री है, उनका अपने बयान सुना, दीदी ए दीदी ओ दीदी, ये देश के गृह मंत्री की भाषा है। एक अरे जिसको टिकट मिला है, कैंडिडेट है, उसको मारा गया। नहीं, वहां पर गुंडाई कर रहे थे, वोटों में धांधली करा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी पर पहली बार नहीं है जो वोट चोरी का आरोप लगा है। तमाम तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगते रहे और चुनाव आयोग, तमाम राजनीतिक, तमाम विपक्ष के नेता और तमाम जो इतिहासकार हैं, जो राजनीतिकार हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि चुनाव आयोग भाजपा की पूरी तरीके से मदद कर रहा है। अगर चुनाव आयोग भाजपा का साथ ना दे तो भाजपा का सुपड़ा पूरे देश से साफ हो जाएगा। बीजेपी कह रही है ये गुंडाई हो रहा है, ये टीएमसी और कांग्रेस का गुंडा है जिन्होंने हमारे कैंडिडेट को मारा है, पीटा है, उसके साथ बदतमीजी किया है। देखिए सर, जो बीजेपी के जिस कैंडिडेट को, उस कैंडिडेट ने क्या किया, वहां पर धांधली कराना चाहते हैं, वहां पर पोलिंग बूथों पर जाकर धार्मिक माहौल बना रहे हैं। तो ये लोग नफरत के आधार पर, इनके पास सिर्फ एक ही एजेंडा है, सिर्फ धर्म का एजेंडा। आपने वहां पर देखा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी चुनाव प्रचार में जाते हैं, किस तरीके की उनकी भाषा थी। एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं, सीधा चुनाव हिंदू वर्सेस मुसलमान का कर रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं दीदी। ममता पर आएंगे, लेकिन सवाल ये निकल कर आ रहा है जो अभी के हिसाब से जो वोटिंग हो रही है, क्या लग रहा है ममता फिर से दोहराएंगी? खेला हो बे भारतीय जनता पार्टी को बंगाल की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है, उनको नकार दिया है। इस बार फिर से बंगाल के अंदर ममता दीदी की सरकार आएगी। देखिए, ममता दीदी ने चुनाव लड़ा है, विकास के नाम पर लड़ा है, अच्छे डेवलपमेंट के नाम पर चुनाव लड़ा है, रोजगार के नाम पर चुनाव लड़ा है, सड़कों के नाम पर चुनाव लड़ा है और देश के अंदर जितनी भी मूलभूत सुविधाएं जनता को मिलने वाली है, रोटी कपड़ा मकान, उसके नाम पर चुनाव लड़ा है। बम्पर वोटिंग हुई है, जब भी बम्पर वोटिंग होती है तो बदलाव की आहटें आती हैं। देखिए, बंगाल की जनता समझदार है। बंगाल की जनता ने बिहार की जनता की तरह गलती नहीं की है, उत्तर प्रदेश की जनता की तरह गलती नहीं की है, राजस्थान की और मध्य प्रदेश की जनता की तरह गलती नहीं की है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करती है और झूठे झूठे जुमले करती है। तमाम डबल इंजन की सरकार के बंगाल में अब के हमारी सरकार आएगी। असम में कह रहे थे ना कि सरकार आएगी, घुसपैठिए चले जाएंगे, तो 11 साल से के मूंगफली छील रहे थे। ठीक उसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ झूठा झुंझुना हिलाने की जो भाजपा की आदत है, झूठा आश्वासन देने की आदत है, उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह कर रही थी। लेकिन बंगाल की जनता ने इनके भ्रम को, इनके अहम को, इनके झूठ को, सबको सिरे से खारिज करके नकार दिया है और इस बार बंगाल के अंदर खेला हो भैया। सर, अभी तक का जो डाटा है, यानी कि जो अभी बंद होने के कगार पर आया है, लगभग 90% वोटिंग हुई है अभी के दौर में। और शुभेंदु अधिकारी जी कह रहे हैं अगर इस बार बदलाव नहीं आया तो सनातनी खतरे में आ जाएंगे। देखिए, क्यों वहां पर क्या किसी क्रिश्चियन की सरकार है, या किसी मुसलमान की सरकार है, या किसी मुगल की सरकार है? बंगाल के अंदर अकबर की सरकार थोड़ी है, बंगाल के अंदर कोई हुमायूं बादशाह की सरकार थोड़ी है। बंगाल के अंदर सनातन को खतरा बताने वाले लोग, बंगाल के अंदर जो बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमायूं कबीर को जो आरोप लगे 1000 करोड़ का चंदा देने वाले लोग कौन है? हुमायूं कबीर किस पार्टी का आदमी था? तो ये सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर और मुसलमान का डर दिखाकर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। बंगाल की जनता में आपने काफ़ी सारे वीडियो देखे होंगे, वहाँ हिंदू और मुसलमान तमाम वर्ग के लोग मिलजुल कर रहते हैं, प्यार से रहते हैं। भाजपा की नफरत को बंगाल का हिंदू और मुसलमान इस बार करारा जवाब देगा।